अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या हबीबल्लाह। दर नबी यूट्यूब चैनल के तसलसल से आपसे मुखातिब हूँ अब्दुल करीम अत्तारी। दर नबी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाते रहें। माहे रमज़ानुल मुबारक का बाकी आखिरी इशरा आज शाम से शुरू हो जाएगा और ये रहमतों वाला बाबरकत महीना 10 दिन हमारे पास ही मेहमान रहेगा, रुकेगा। बाद में अलविदा अलविदा ए माह रमज़ान, अलविदा। इसके बाद ज़िंदगी रही, नसीब वाले माह रमज़ान पाएंगे और जिनको नसीब में लिखा हुआ होगा, जिनकी तकदीर में लिखा हुआ होगा, वो माह सयाम में देखेंगे और हयाती ज़िंदगी का कोई भी पल का आसरा नहीं, उम्मीद नहीं कि हमारा ये सांस जा रहा है, वापस भी आएगा या नहीं। नाज़रीन, दर नबी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि आप ज़ायद से ज़ायद इस मदनी चैनल को, इस दर नबी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घरों में मदनी चैनल की धूम मचाएं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम आपने सुना हुआ होगा। वो आशिक़े रसूल था, बहुत बड़ा अल्लाह की इबादत करने वाला बादशाह था। लेकिन था बादशाह, लेकिन अदल व इंसाफ उनके चर्चे, अदल व इंसाफ के चर्चे रहती दुनिया तक रहेंगे। वो बड़ा आशिक़ रसूल था। हर वक्त उनकी ज़ुबान पर, उनकी ज़ुबान दुरूद और सलाम से तर रहती थी, ज़िक्र व अज़कार से तर रहती थी और इबादत व रियाज़ात में मशगूल रहते थे। एक दिन आप सोए हुए थे कि उनको अजीब बेचैनी हुई, उनको नींद नहीं आ रही थी। वो उठा, बेचैनी के आलम में अपने खुदमा से, जो उनके नौकर थे, उनको बुलाया और सिक्योरिटी एहलकार वगैरह वगैरह उस दौर के से उनको बुलाया गया। उस आशिक़े रसूल महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहकाम जारी किया कि शायद हम अपनी हुकूमत में, बादशाही में किसी से इंसाफ नहीं कर रहे, तभी मेरी नींद ख़त्म हो चुकी है और मेरे को बेचैनी हो रही है और ढूंढ लाओ किसी मज़लूम को। चारों तरफ फौजी सिपाह चले, लोग दौड़े
इधर उधर देखा, कोई भी उनको नज़र नहीं आया। वापस आए और महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जवाब दिया, बादशाह सलामत, अपनी इस राया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिनसे हमारी तरफ से कोई जुल्म हुआ हो या हम उसका इंसाफ नहीं कर सके। बादशाह सलामत फिर सो गया, लेकिन फिर भी उनकी नींद उड़ रही थी। फिर वो उठा, बादशाही बेस तब्दील करके आम बेस पहना और अपने हवेली से बाहर निकला। हवेली के करीब ही एक उनको झोंपड़ी नज़र आई और वो एक बंदे के रोने की आवाज़ भी आई। देखा, उनसे पूछा, भाई क्या हाल है वाले, आप क्यों परेशान बैठे हो? उस बंदे ने बादशाह सलामत को पहचाना तो नहीं, और उसको अपनी कथा बताई, कहानी बताई कि भाई इस बादशाह के महल से महला से एक बंदा आता है रात के टाइम पे, मेरी बीवी से ज़्यादती करता है, तशद्दुद करता है, और हम गरीब और ये अमीर लोग हम कहाँ इनको पहुँचेंगे। वो आशिक़ रसूल बादशाह ने उनको कहा, अगर अगली रात वो आए तो मेरे को सीधा मेरे पास आ जाना, फिर मैं देखूँगा। फिर तारफ़ हुआ, तारफ़ भी करवाया महमूद गज़नवी ने, और अपनी सिक्योरिटी पे मैमूर सिपाह को भी तंबीह की कि ये जब भी जिस टाइम भी आए उनको आप आने देना। खैर अगली रात हुई, बादशाह सलामत के पास वो बंदा पहुंच गया, बादशाह को फरियाद दिया तो बादशाह सलामत वो बंदा फिर आ गया है हमारी झोंपड़ी में, और बादशाह सलामत ने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप पहले अपनी झोंपड़ी के सारे दिए गुल कर दो, बुझा दो। बादशाह सलामत के हुक्म पर उस बंदे ने सारे दिए बुझा दिए, और उसको जो ज़्यादती करने वाला शख्स था, बादशाह सलामत ने अपनी तलवार से उनका काम तमाम कर दिया, और फिर दिए जलाए गए तो देखा वो फिर शुक्राने के सजदे में चला गया। और फिर बादशाह सलामत ने उस गरीब बंदे को बोला, आपके पास कोई खाने की चीज़ है, मेरे को बहुत भूख लगी हुई है। वो बंदा चौंक गया, बादशाह सलामत आप बादशाह हो, हम गरीब, ऐसा कोई ताम वगैरह हमारे पास तो नहीं है। बादशाह सलामत ने बोला, हुक्म दिया कि जो कोई चीज़ हो मेरे को दो। उनको एक सूखी रोटी दी गई और पानी दिया गया, उस पानी में भिगोकर रोटी खाई। वो अजब में पड़ा हुआ था शख्स पूछा, बादशाह सलामत मेरे को 2-3 बातें आपकी समझ में नहीं आईं। एक आपने दिए बुझाने का बोला, इसमें क्या राज छुपाए? बादशाह सलामत ने इसकी वजह ये है कि मैं समझ रहा था मेरे बेटों के अलावा किसी और की क्या ज़रूरत होगी जो इस आपके घर में घुस कर आए।
और मैं उनको देखता और मेरा खून जोश मारता और मैं इंसाफ कर न पाता, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं था। फिर मैंने शुक्राने के तौर पर सजदा किया, और जब आपने ये बात बताई थी तब से मैंने खाना खाना छोड़ दिया था, और उसके लिए आपसे खाना मांगा, और आपको उसी लिए बादशाह सलामत की ये बातें सुनकर वो अजब में पड़ गया। और इस कहानी से हमको बहुत सारे सबक मिलते हैं। और आजकल के जो बादशाह हैं, अपने आप को बादशाह समझने वाले, उनको भी इस बात से गौर विचार करना चाहिए। याद रखें, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। नेक तमन्नाओं और नेक दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।